कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए स्टेडियम इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। भारतीयों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कोई मोदी से भारत की बात सुनने के लिए बेकरार है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूयॉर्क। जी हाँ गोनिका, अगर अभी के माहौल को देखें तो एकदम से आपको समझ में आएगा कि जिसे बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल कहते हैं, उस तरह का माहौल इस स्टेडियम के भीतर तैयार हो रहा है। लगातार कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं और यहाँ पर अमेरिका के अलग अलग राज्यों में जो इंडो अमेरिकी लोग रहते हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो तकरीबन 42 राज्यों के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें संख्या के हिसाब से बात करें तो लगभग 25,000, जबकि इस स्टेडियम की कैपेसिटी 15 से 16,000 के आसपास की है। लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा कुछ चेयर्स लगाए गए हैं और फिलहाल स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा अगर आप बात करें तो वो भरता हुआ नज़र आ रहा है। और टॉप व्यू अगर आप देखें तो इस टॉप व्यू से समझ में आएगा कि एक खूबसूरत इंडोर स्टेडियम किस प्रकार का है। इसमें एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हाल के कुछ दिनों में ही इस स्टेडियम को कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बार इस स्टेडियम को इंडियो अमेरिकी कम्युनिटी को पीएम मोदी के कार्यक्रम के आयोजन के लिए इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो पीएम मोदी को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, इंडो अमेरिकी कम्युनिटी की बहुत इज्जत करते हैं और उस लिहाज से उन्होंने इस जगह को दिया है। और समझा जा सकता है कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इंडो अमेरिकी लोग, उनके भीतर किस प्रकार का उत्साह होगा। और अमेरिका में इंडो अमेरिकी कम्युनिटी की अगर बात करें तो आज वो बहुत पावरफुल कम्युनिटी मानी जाती है। आबादी के हिसाब से बात करें तो अमेरिका की जो कुल आबादी है बमुश्किल उसकी 1.5% के आसपास, उसके 1.5% के आसपास की इंडो अमेरिकी लोगों का वजूद है यहाँ पे। लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कई गुना ज़्यादा है। जैसे टैक्सेस के मामले में अमेरिका में जो कुल टैक्स लिया जाता है उसमें 5 से 6% कंट्रीब्यूशन इंडो अमेरिकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका रहता है। तो सोचो आप कि आबादी 1.5%, लेकिन टैक्स कंट्रीब्यूशन 5 से 6%। और इसके अलावा अगर आप हर एक स्फीयर को उठाकर देखें, जैसे स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न की बात कर लें तो अमेरिका में अगर पिछले साल तक लगभग 680 के आसपास यूनिकॉर्न थे तो उसमें से 78 ऐसे थे जो कि इंडो अमेरिकी लोगों द्वारा शुरू किए गए थे। और उसमें जो लोग काम करते हैं स्टार्टअप में या यूनिकॉर्न में, उसमें लगभग 10 से 13% उनके जो वर्किंग लोग हैं वो इंडो अमेरिकी लोगों द्वारा नौकरी दिए गए लोग हैं। तो आप सोचो कि अमेरिका में जॉब देने के मामले में भी इंडो अमेरिकी लोग किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं। यहाँ के यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो अगर 50 टॉप कॉलेज की अगर आप बात कर लें तो उसमें से 35 कॉलेज ऐसे होंगे या यूनिवर्सिटी जहाँ पर बड़े बड़े लीडिंग पोस्ट पे इंडो अमेरिकी कम्युनिटी के लोग हैं। और ये आप किसी भी सेक्टर को उठा कर देखें वहाँ पे ये समझ में आएगा कि भारतीय अमेरिकी लोगों का वर्चस्व किस प्रकार का है। और अगर उनका वर्चस्व यहाँ पर इस प्रकार का है तो भारत बिल्कुल देवेंद्र, और ऐसा लग रहा है कि एक त्योहार वहाँ मनाया जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें भी हम वहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिवाली की सेलिब्रेशंस प्री सेलिब्रेशंस हो गई हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने पर, क्योंकि अपने आप में ये प्रधानमंत्री का संबोधन भी बेहद खास होने वाला है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले अपने संबोधन में।